देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो परम पूज्य प्राकृत आचार्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक लड़का ट्रेन में मुसाफरी कर रहा था। अपने दोनों घुटने के बीच में अपना सर रख के वो रोए जा रहा था। डिब्बा खाली था, काफी स्पेस थी डिब्बे में, लेकिन एक अम्मा सामने बैठी थी। उनने देखा ये बच्चा रो क्यों रहा है। उसने उन लड़के को पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है। तो उस लड़के ने कुछ भी जवाब नहीं देकर और जोर जोर से सिसक के रोने लगा। जैसे कोई पूछता है तो जल्दी और रोना आता है, और रोने लगा। अब वो माँ ने उस बेटे को बोला, बेटा तुझे दिक्कत नहीं हो तो एक बार तू मुझे बता दे तू क्यों रो रहा, हो सकता है मैं तेरी की कुछ मदद कर लूं। अब बेटे ने सर ऊंचा करके देखा और सामने माँ को बोला, माँ मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ, मुझे जाना है कहीं और मैं बैठा हूँ दूसरी गाड़ी में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो माँ ने बोला, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब अगला स्टेशन आए तो तू उतर जाना। अब लड़का और रोने लगा, बोले माँ बड़ी मुश्किल से तो मुझे रिजर्वेशन मिला है, इस गाड़ी में जगह थी, मैं उतर गया, दूसरी गाड़ी मिले भी नहीं मिले, उसमें रिजर्वेशन मिले नहीं मिले, मैं कैसे बैठूंगा कैसे जाऊंगा, इसीलिए मैं इस गाड़ी से नहीं उतर रहा हूं। बस यही हाल हम सबका है। हम सबको पता है कि ये मिथ्यात्व आदि जो मोह रूपी मदिरा हमने पी ली है, वास्तव में परिवार कुटुंब वगैरह हमारा कुछ भी नहीं है, वो हमें संसार में ही भ्रमाने वाले हैं। और सच्चा जो मार्ग है, जो आचार्य भगवंत कई दिनों से वार्षाणुपेक्षा के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि सही क्या है। ये संसार अनित्य है, अशरण है, अकेले जन्मे हैं, अकेले जाना है, फिर भी हम उस बात को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस मार्ग में उस बात को सहन करेंगे, मतलब समझेंगे, उस मार्ग पे चलने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे तो वहां पर हमें कष्ट मालूम होता है। जो संसार में हमें सुख मिल रहा है, वहां लगता है कि हमें सुख का रिजर्वेशन मिल गया है और हम उसको छोड़ के यदि इस मार्ग पर आ जाएंगे। आचार्य भगवान तो बैठे करुणा के धनी, आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले एक बुजुर्ग दादा जिनकी भावना थी, तो उनको उन्होंने 11 प्रतिमा के व्रत दिए और शाम को यदि कोई हाजिर होगा तो उनने सुना भी होगा सभी साधु के लिए कि आप इतने बजे तक इनके पास बैठोगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। घर में भी यदि कोई ऐसे बीमार होता है तो रात भर कोई जगता नहीं है। लेकिन ये आचार्य भगवान की करुणा देखो कि कैसे जीव का उद्धार होवे। नहीं तो एक दिन के आए पता है, फिर भी उन्होंने अपने साधुओं को अपनी ध्यान साधना से च्युत करके भी उनकी वैयावृत्ति में लगाया।
तो ऐसे आचार्य भगवंत हम सबको भी बोल रहे हैं कि तुम आओ, एक गलत रिजर्वेशन को छोड़ो, सही रिजर्वेशन देने के लिए, टिकट लेने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन फिर भी हमारी जो जहां सुख माना है उस शोक को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने इष्टोपदेश में कहा है, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। मतलब हमें लगता है कि हम इस मार्ग पे चलेंगे, साधना बहुत कठिन है। शाम को अम्मा आती है, बोलती है, माता जी ये मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कितना सहन करना पड़ता है। लेकिन हम सच बताए तो जितना आप गृहस्थी सहन करते हो, जितने परिसह आप उठाते हो, हम साधु तो 22 परिसह को जितना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आप लोग 22,000 परिसह जीतते हो। 22,000 परिसह को जीतने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप रोटी खाने के लिए 2 हाथ से मेहनत करते हो और खाते कितने हाथ से हो? कितने हाथ से खाते हो? 1 हाथ से। और हम साधु लोग कुछ भी नहीं करते, एक भी हाथ से कुछ पुरुषार्थ नहीं करते कमाना, और खाते कितने हाथ से हैं? 2-2 हाथ से हम खाना खा रहे हैं। तो कितना सरल मार्ग है। इस सरल मार्ग को आचार्य भगवंत आपको बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। देखो आचार्य भगवंत कितनी छोटी उम्र में, जब जो उम्र थी उस उम्र के आपके बच्चों को तो आप बोलते अभी तो ये छोटा है, इसके हाथ में ग्लास भी थमाएंगे तो वो गिरा देगा। उस उम्र में आचार्य भगवंत के हाथ में पिछी कमंडल आ गए थे और ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि ज्ञान में, साधना में तो गुरु के संस्कार थे ही, क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है, मोरना इंडा ने चितरवा ना पड़े। तो जो तपस्वी सम्राट के शिष्य हैं, जो तपस्वी जिनकी तपस्या न भूतो न भविष्यति, ऐसे तपस्वी सम्राट के शिष्य को तपस्या के बारे में कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे कितना पुरुषार्थ, सुबह का क्लास, फिर प्रवचन, फिर दोपहर का क्लास, फिर प्रवचन करने आना, और फिर भी 2 उपवास के बाद 1 आहार, 2 आहार के बाद 1 उपवास, और उसमें भी परसों उपवास के दूसरे दिन भी 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर वापस आए। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ श्रावकों के कल्याण के लिए और समाज की धर्म की प्रभावना के लिए। कैसे भी होके हम जैन धर्म को ऊंचा उठाने में हमारा जो भी योगदान बनेगा वो हम देंगे। ये भावना वाले आचार्य भगवंत हम बता रहे, लेकिन आप लोग सब ये चीज देख ही रहे हो। तो ऐसे वात्सल्य के धनी आचार्य भगवंत जब आपके इंदौर नगर में समोशरण पधारे हैं, भगवान महावीर का समोशरण हमने देखा तो होगा, लेकिन याद नहीं है। लेकिन कैसा होगा वो समोशरण, उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि 4-4 बार कैसे खिलती होगी, वो आप यहाँ उसका नमूना देख सकते हो साक्षात। यहाँ भी आचार्य भगवंत की वाणी 4-4 बार खिलती है, सुबह, दोपहर, शाम, और बाकी रही तो रात में प्रश्न, शाम को प्रश्न पूछा। और शिष्यों भी, श्रावक भी हैं, श्राविका भी हैं, साधु भी हैं, माताजी भी हैं, चतुर्विध संघ के साथ, और सबको कैसे वात्सल्य से रखते हैं। क्या हम लोग को आपस में मनमुटाव नहीं होता होगा? घर में जब 2 व्यक्ति भी कभी कभी लड़ पड़ते हैं तो हम लोग का नहीं होता होगा? होता है। लेकिन आचार्य भगवान इतनी सरलता से, हमने बोला सुन लिया, तात्कालिक कुछ भी जवाब नहीं,
दूसरे ने बोला सुन लिया, और दोनों अपने आप जब शांत हो जाते हैं फिर दूसरे दिन प्यार से समझाते हैं तो सामने वाला अपने आप ही पिघल के मौन हो जाता है। तो ऐसी कला, और इसी के साथ ध्यान अध्ययन अभी हम लोग आए तब बेड़िया में आचार्य जयसागर जी महाराज जी मिले थे, जो आचार्य भगवंत के गुरु भाई थे। उन्होंने बताया कि जब तक संघ में आचार्य भगवंत का प्रवेश नहीं हुआ था तब तक स्वाध्याय नहीं होता था इस तरीके से, लेकिन आचार्य भगवंत ने जब दीक्षा ली संघ में उसी समय से स्वाध्याय चालू हुआ। मतलब आचार्य भगवंत की शुरू से ही स्वाध्याय में इतनी रुचि थी, और उसका फल आज उनको कई ग्रंथे, कई श्लोक, कई गाथाएं कंठस्थ हैं। आप प्रवचन में सुनते होंगे कहाँ से कहाँ कौन से ग्रंथ की गाथाएं नंबर के साथ वो बोलते हैं। प्रश्न मंच में कभी प्रश्न पूछ लिया तो प्रश्न का जवाब भी गाथा से आता है। कभी आपको होता होगा कि चलो प्रवचन के लिए देखते आते होंगे, लेकिन प्रश्न मंच में तो अनायास प्रश्न आता है ना, उस समय भी वो शास्त्र के नाम, गाथा, नंबर, गाथा के साथ जवाब देते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवंत का जब आपको सानिध्य मिला है तो जो बैठे वो लाभ ले ही रहे हो, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको भी लेके आओ, क्योंकि गंगा में नहाने जाने की फुर्सत हम लोग को नहीं है, संसार के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन जब गंगा सामने आ गई है और उसमें भी यदि हम डुबकी नहीं लगाएंगे तो हम बनिए हैं या नहीं, आप ही सोच लेते हो। क्योंकि बनिए कभी घाटे का बिजनेस नहीं करते हैं, इसलिए जितना मिले हर क्रिया में अवश्य जितना प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।